नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए हम यूपी स्पेशल लेकर आए हैं और यूपी स्पेशल में आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज आपको क्या करें प्रैक्टिस कराया जा रहा है एमसीक्यू के माध्यम से। ये सारे प्रश्न वैसे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी से पिछले बार या पिछले ईयर के प्रश्न पत्र के द्वारा पूछा गया है। पिछले ईयर यानी आप देखेंगे वन रक्षक हो गया, यूपी में लेखपाल के पिछले परीक्षा हुआ था, बीडीओ की परीक्षा हुआ था, कनिष्क सहायक की परीक्षा हुआ, यानी जो भी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश संबंधित पेपर हुए हैं उनके सारे प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो भी प्रश्न पूछे गए मैं आपको एमसीक्यू के माध्यम से करा रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि आपकी तैयारी को और धार दिया जाता है और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को और आंक सकते हैं कि मेरे अगर सिलेबस तैयार है तो पिछली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे उसी प्रश्न को देखते हुए आप टॉपिक को तैयार करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा ये कंसेप्ट ये था कि मैं पेपर को देते समय या पेपर कराते समय ये ध्यान रखा जाए कि पिछले साल का जो पेपर हुआ है उसी अकॉर्डिंग आपको सारे चीज करा दिया जाए ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो और आप अपने आप को ये समझ सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में ये होता है कि लोग बहुत कुछ आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी अगर बेहतर होती है तो आने वाले एग्जाम में आप और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो यूपी स्पेशल लेखपाल की जो है ये फाइनल तैयारी का एक मौका है क्योंकि 21 मई को उसका पेपर है और आपकी बार आपका लेखपाल में सिलेक्शन हो जाए और एक सीट क्या करना है आप कन्फर्म और पक्का कर लें क्योंकि लड़के 3 लाख समथिंग फॉर्म भरे हुए हैं। सुनहरा मौका है और आप लोग को उम्मीद करता है कि हो भी जाएगा। तो 100% की अगर सिलेक्शन की गारंटी आप चाहते हैं तो प्रयाग शिक्षा के चैनल से आप एक बार जरूर जुड़िए। ये फ्री क्लासेज होगी, फ्री क्लासेज आपको दिया जा रहा है, लाइव और प्रैक्टिस दिया जाएगा, स्ट्रेटजी क्या होगा वो भी बताया जाएगा। और उसी क्रम में आज ये पार्ट तीसरा यानी मेरी तीसरी क्लास है तो आप लोग सुबह 11 बजे लाइव हो जाइए। 11 बजे लाइव हो जाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, आप पेपर को सॉल्व करेंगे, आप टॉपिक वाइज जब देखेंगे तो आपकी तैयारी क्या हो जाएगी बेहतर हो जाएगी। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पे आ गया, आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अब मैं पहले बता दें कि चैप्टर वाइज भी चल रहा है तो चैप्टर वाइज के चलने का मतलब ये हुआ कि आज भौतिक विन्यास उत्तर प्रदेश का क्या भौगोलिक क्षेत्र है उस पे बारे में चर्चा करेंगे। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और पहला प्रश्न स्क्रीन पर क्या है आप पढ़िए आराम से। पहला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में किस भारतीय राज्य से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में किस भारतीय राज्य से लगती है। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार। आप लोग बताइएगा उत्तर प्रदेश की सीमा जो है ये पश्चिम में किस राज्य से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में किस राज्य से लगती है आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। ये क्या है हमारा यूपी है, ये क्या है यूपी है। बताते रहिएगा कहाँ कहाँ से लगती है। अगर आप बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी क्या है बेहतर है, क्या है बेहतर है। चलिए राहुल कह रहे हैं कि ए, राहुल क्या कह रहे हैं कि ये, चलिए विकास कह रहे हैं ए, नितिन कह रहे हैं कि नहीं बी, बी बहुत लोग बी कह रहे हैं लेकिन बी कितने लोग आज चार लोग कह रहे हैं बी, लेकिन इसका सही आंसर बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। इसका सही आंसर आप जब देखेंगे तो आपका हरियाणा आएगा। क्या आ जाएगा हरियाणा आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या है हरियाणा है। उत्तर प्रदेश की अगर पश्चिम की बात करेगा तो हरियाणा, और ऑप्शन में हरियाणा दिया है तो हरियाणा सही होगा, नहीं तो दिल्ली देता तो दिल्ली सही होता, लेकिन आपका क्या हो जाएगा हरियाणा। उत्तर प्रदेश की पश्चिम में हरियाणा है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में जाएंगे तो उत्तराखंड लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश के पूर्व में आएंगे तो बिहार लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जाएंगे तो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करता है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी जो है 8 राज्यों और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश, एक जो है केंद्र शासित प्रदेश से क्या करता है ये सीमा साझा करता है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन है वो दिल्ली है, क्या है दिल्ली है। तो उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है, जो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश अगर टोटल पूछेगा तो 9 राज्य से करते हैं। तो ठीक है, अगर प्रश्न यहां से पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला अगर मैं यही बता दूंगा कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन है तो आप क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है तो आप कहेंगे शामली। क्या है शामली, क्या है शामली। अगर मैं पूछूं उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है तो आप क्या बताएंगे आप कहेंगे बलिया। क्या क्या है बलिया। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला अगर पूछे उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है तो आप क्या बताएंगे सहारनपुर। क्या बताएंगे सहारनपुर। क्या दोस्तों बताएंगे सहारनपुर।
अगर मैं पूछ दूंगा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन है, तो आप क्या बताएंगे? सोनभद्र। क्या बताएंगे दोस्तों? सोनभद्र। क्या बताएंगे? सोनभद्र। चलिए इतना है। तो इसका क्या है? इसका सही हरियाणा है। उम्मीद करता हूं कि सारी चीज आपको क्या है, तैयार हो रहा है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, उत्तर प्रदेश का गंगा का मैदान मुख्य रूप से बना है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का गंगा का मैदान किससे बना हुआ है? ऑप्शन ए है कि विंध्य पर्वतमाला के तलछट से। ऑप्शन बी है कि प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधियों से या लावा से। ऑप्शन सी है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलोढ़ जमाव से। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आप लोग, उत्तर प्रदेश का जो गंगा का मैदान है, उत्तर प्रदेश का जो गंगा का मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ है? आप लोग बताइए। जो गंगा का मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ है? आप लोग बताइए। अगर मैं बात करूंगा कि विंध्य पर्वत के जो तलहटी है वहां पे निर्माण हुआ है, तो नहीं, वहां पे कंकड़ पत्थर आ जाएगा, तो गंगा का मैदानी क्षेत्र का निर्माण नहीं है। जैसे मिर्जापुर जो है, मिर्जापुर सोनभद्र, जब ये देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये विंध्य का तलछट है, इससे गंगा के मैदान का निर्माण नहीं होता है। क्या है? नहीं होता है। तो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधियों के या लावा के जमाव से। अगर ज्वालामुखी का लावा का जमा होता है तो वहां पे ये गंगा का मैदान ना होके ये बेसाल्टिक चट्टान होंगी। क्या होंगी? ये बेसाल्टिक चट्टान का जमा होगा, इसे बेसाल्टिक चट्टान कहेंगे, जो उपजाऊ नहीं होती है। लेकिन गंगा का मैदान क्या है? उपजाऊ मैदान है। इसका सही आंसर अगर मैं बात करूं तो ये गंगा और उसकी सहायक नदियों की जलोढ़ मृदा से या जलोढ़ जमाव से हुआ। यानी गंगा नदी, ये देखिए गंगा नदी आती है उत्तराखंड से निकल के। गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी? ये सबसे सहायक नदी क्या है? ये यमुना नदी है। फिर गंगा की सहायक नदी रामगंगा है, घाघरा है, ये तमाम चीजें क्या है? ये इसकी सहायक नदियाँ। यही जो सहायक नदियाँ है, जो ये बीच का जो भाग पाया जाता है, जो ये जलोढ़ मृदा लाती हैं, ये यही मृदा क्या होती है? उपजाऊ होती है, जो यही उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये आप कह सकते हैं गंगा की सहायक नदियों द्वारा लाया गया जलोढ़ जमाव जो है वही गंगा का मैदान कहा जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या है? सी फॉर कैट इसका सही आंसर है। चलिए उम्मीद करता हूँ सभी लोग का सी सही है। अगला प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य, ध्यान दीजिएगा, कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है? अगर मैं बात करूं तो चीन के साथ कौन सा सीमा साझा नहीं करता है? आप लोग देखिए, थोड़ा सा मैप में ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूं। कौन सा नहीं करता है? ये आपका ऊपर क्या आ जाएगा? ये नेपाल है, नेपाल है, और ऊपर से यहां से ये चीन है। क्या है? नेपाल और चीन है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कि हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है कि अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है कि सिक्किम। कौन नहीं करता है? तो आप मैप को देखकर जान सकते हैं कौन नहीं करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या है, यहाँ पे नेपाल से लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है चीन के साथ इसकी सीमा नहीं लगेगी। बाकी सबकी सीमा क्या है? लगी हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न 4 नंबर का है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के केवल अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? केवल अन्य एक जिलों, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो सिर्फ एक जिलों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए है कि ललितपुर, ऑप्शन बी है सहारनपुर, ऑप्शन सी है कि सोनभद्र, और कूट दिया है कि ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी है कि ओनली 2 and 3, ऑप्शन सी है कि ऑल 1, 2 and 3, ऑप्शन डी है कि ओनली 1। बताइए केवल एक। कौन सा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो सिंगल किसी जिले से टच करता है, किसी एक जिले के साथ टच करता है? अगर मैं ऐसे देखेंगे मैपिंग, ये थोड़ा सा टेढ़ा मैं बना दे रहा हूं ताकि आपको बस समझना है, समझना है, क्या है? समझना है। तो ये कौन सा है? ये आपका आता है ललितपुर। क्या आता है? ललितपुर। और ललितपुर किसके साथ टच करता है? तो ललितपुर मात्र एक डिस्ट्रिक्ट झांसी से लगा हुआ है। ललितपुर किससे लगा हुआ है? झांसी से। यहाँ पे क्या है? ऊपर जो है झांसी से ललितपुर का सीमा बनता है, बस एक जिले के साथ इसका बनता है। सहारनपुर क्या है? सहारनपुर यहाँ पे देखेंगे तो ये कई जिलों के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र जब देखेंगे तो ये मिर्जापुर के साथ सीमा साझा करता है, ये मिर्जापुर के साथ सीमा साझा करता है, और मिर्जापुर के बाद जितने भी अगल बगल के जिले हैं उनसे भी इसका क्या करता है? सीमा साझा करता है। कौन? सोनभद्र। लेकिन जो ललितपुर है, ललितपुर केवल झांसी के साथ ही, झांसी के साथ अपना सीमा साझा करता है, इसीलिए केवल ए सही होगा। डी फॉर डॉग वाला इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। चलिए आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है
यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला बताइए जो अन्य राज्यों से घिरा हुआ है लेकिन वो किसी राज्य के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए है कि महाराजगंज, ऑप्शन बी है कि देवरिया, ऑप्शन सी है कि हरदोई और ऑप्शन डी है कि ललितपुर। बताइए कौन सा है जो अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। महाराजगंज को मैं बता दिया। महाराजगंज आप जानते हैं कि महाराजगंज किससे साझा करता है, ये नेपाल से क्या करता है, सीमा साझा करता है। देवरिया जो है, देवरिया भी किससे सीमा साझा करता है, ये देवरिया जो है बिहार से क्या करता है, बिहार से सीमा साझा करता है। ललितपुर है, ये जो है ये किससे सीमा साझा करता है, ललितपुर ये एमपी से क्या करता है, सीमा साझा करता है। लेकिन हरदोई जो है, ये हरदोई किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता है लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। क्या है दोस्तों, घिरा हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट हो जाएगा। चलिए आप लोग भी उत्तर देते रहिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है। ऑप्शन ए है कि सहारनपुर, ऑप्शन बी है कि सोनभद्र, ऑप्शन सी है कि हापुड़ और ऑप्शन डी है कि लखीमपुर खीरी और ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आंसर किसका आता है। राकेश कह रहे हैं कि सहारनपुर। राकेश क्या कह रहे हैं, सहारनपुर, ये सही है। चलिए दुर्गेश कह रहे हैं कि नहीं, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सभी लोग आ रहा है, डी 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 लखीमपुर खीरी। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। अब प्रश्न ये पूछता है दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, तो ये भी लखीमपुर खीरी में थे। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, ये भी लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला माना जाता है और सबसे छोटा क्षेत्रफल के पूछेगा तो ये हापुड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न है आपके 7 नंबर का, शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है शामली जिला, इसकी सीमा किससे लगती है। ऑप्शन ए है कि दिल्ली, ऑप्शन बी है कि हरियाणा, ऑप्शन सी है कि बिहार और ऑप्शन डी है कि उत्तराखंड और ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइएगा, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है शामली, वो उत्तर प्रदेश के किस राज्य से या उत्तर प्रदेश या भारत के किस राज्य से सीमा उसकी लगती है। ऑप्शन ए है कि दिल्ली, ऑप्शन बी है कि हरियाणा, ऑप्शन सी है कि बिहार और ऑप्शन डी है कि उत्तराखंड और ऑप्शन ए है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं इसको कौन बताता है, इसका कौन बताता है। 7वां प्रश्न को बताइए, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका बताता है। हमको लगता है कि सब लोग इसको बता लेंगे, सब लोग इसको क्या कर लेंगे, बता लेंगे। जिसका सही आंसर क्या होगा बता लेंगे। अगर मैं बात करूं, अगर मैं मैपिंग को ड्रॉ करता हूं तो मैपिंग से हर चीज समझना बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए मैपिंग जो है ये सही हमसे नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आप लोग को ये एक ड्रॉ कर रहा हूं जो ये यूपी है। क्या है, ये यूपी है। लेकिन जो शामली जिला है ये दोस्तों, ये शामली जिला कहाँ है, यहाँ पे है। क्या है, शामली जिला कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिला जो है ये शामली जिला है। और शामली जिले से सटा हुआ एक राज्य है जिसका नाम है हरियाणा। क्या है, शामली जिले के सटा हुआ क्या है, हरियाणा। हरियाणा के जस्ट बगल में देखेंगे तो यहाँ पे एक दिल्ली है। क्या है, दिल्ली है। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, उत्तर प्रदेश की शामली जिला किस राज्य से टच करता है, तो ये किससे टच करता है, हरियाणा से। दिल्ली से नहीं टच करता, हरियाणा से। लेकिन बिहार कहाँ है, बिहार यहाँ है, बिहार पूर्वी में है तो बलिया से टच करेगा। उत्तराखंड क्या है, उत्तर प्रदेश यहाँ है तो यहाँ से उत्तर में जाएगा, तो ये शामली आपका किससे टच करती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हरियाणा, बी फॉर बॉल, हरियाणा से टच करती है। चलिए सबका सही आंसर आ रहा है। चलिए अब प्रश्न ये है 8 नंबर का, भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा ... है, यह गुजरती है। कह रहा है कि भारत की यमुनोत्तर रेखा किससे और कहां गुजरती है, यह प्रश्न पूछा है। बताइए, ये देखिए, पहले देखिए ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है, ये पृथ्वी है। और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा जो है इसको क्या कहते हैं, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। जो विषुवत रेखा के समानांतर चलता है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। समानांतर चलने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। लेकिन पूछा क्या, मानक यमुनोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो भारत जो है
यहाँ उत्तरी गोलार्ध में यहाँ स्थित है। क्या है? यहाँ स्थित है। अगर 0 डिग्री से जाएंगे तो 0 डिग्री से जाएंगे तो हम आते आते क्या हो जाएगा? ये 82 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 82 डिग्री हो जाएगा। तो 82 डिग्री किधर? 82 डिग्री पूर्व में। अगर मैं इधर जाऊंगा तो पूर्व हो जाएगा। तो ये 82.5 डिग्री पूर्व में कहाँ से गुजरती है? तो मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से? मिर्जापुर। आपको प्रश्न देखिए यहाँ 82.5 प्रयागराज भी दिया है, लेकिन प्रयागराज कहीं नैनी दिया है, लेकिन इसमें मिर्जापुर एग्जैक्ट दिया है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? मिर्जापुर हो जाएगा। लेकिन कभी प्रश्नों में क्या मिर्जापुर ना देके प्रयागराज का नैनी दे देता है। क्या दे देता है? नैनी। अगर मिर्जापुर नहीं होगा तो आप नैनी को सही करेंगे, लेकिन नैनी दिया है, मिर्जापुर दिया है, तो मिर्जापुर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये प्रश्न को आयोग ने यही माना है। ठीक है, प्रश्न क्या है? यही माना है। 9 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है कौन सा जिला? ऑप्शन ए है कि चित्रकूट, ऑप्शन बी है महोबा, ऑप्शन सी है कि ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कि बलिया, और ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो एमपी यानी मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। राकेश कह रहे हैं चित्रकूट, महोबा, ए और बी बता रहे हैं। आशीष कह रहे हैं कि ए और बी, महोबा और चित्रकूट। चलिए, श्रुति बता रहे हैं कि बलिया। बलिया कैसे होगा? बलिया तो होगा नहीं, बलिया तो पूर्व में आ जाता है। एमपी से कहाँ लगे? तो बिहार से लगा हुआ है। चलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर मैं बता दूं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सी फॉर कैट हो जाएगा, ए और बी। ए और बी। उत्तर प्रदेश के, अगर मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिला जो है यह एमपी के साथ सीमा साझा करता है। एमपी के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन 7 जिला है? देखिए उत्तर प्रदेश 7 नहीं, उत्तर प्रदेश के ये 11 जिले जो हैं ये क्या है? एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है आप लोग बताइएगा। लेकिन चित्रकूट और महोबा जो है ये जो है ये एमपी के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 नंबर का उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती है? ऑप्शन ए कि बुलंदशहर, ऑप्शन बी है कि मिर्जापुर, ऑप्शन सी है कि इटावा, और ऑप्शन डी है कि अलीगढ़। ये थोड़ा सा प्रश्न जो है एक मिसिंग लग रहा है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिला की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? ऑप्शन ए कि बुलंदशहर, मिर्जापुर, इटावा, अलीगढ़। ये प्रश्न थोड़ा सा क्या है? गलत है। इसमें प्रश्न ये पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। नहीं, नहीं होना चाहिए। सीमा क्या है? साझा करती है, ये प्रश्न पूछना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये मिर्जापुर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? मिर्जापुर। ये सीमा साझा करते हैं। बुलंदशहर करता नहीं है, इटावा करेगा नहीं, अलीगढ़ साझा करती है, ये प्रश्न होना चाहिए। तो मिर्जापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो यही होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अभी मैं बताया हूं। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली, अभी मैं बताया हूं। 12 नंबर का प्रश्न है महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है कि रोहेलखंड, ऑप्शन बी है कि अवध, ऑप्शन सी है कि पूर्वांचल, ऑप्शन डी है कि बुंदेलखंड, और ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड में अगर देखिए, हाँ ध्यान दीजिए, बुंदेलखंड में टोटल 11 जिले शामिल किए गए हैं। बुंदेलखंड में टोटल 11 जिला शामिल किया है, जिसमें 7 जिला उत्तर प्रदेश के हैं। 7 जिला कहाँ के? उत्तर प्रदेश के हैं, जो ये आते हैं किसमें? बुंदेलखंड में। अगर मैं पूर्वांचल की बात करूं तो पूर्वांचल में गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, ये सब क्या आते हैं? ये पूर्वांचल में आते हैं। अवध में बात करूं तो फैजाबाद है, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ये सब चीजें क्या आते हैं? अवध में आते हैं। रुहेलखंड में बात करूंगा तो पश्चिम के जितने भी रहेंगे ये सब रुहेलखंड में आते हैं। लेकिन महोबा पूछा है, महोबा जिला किस में आता है? ये बुंदेलखंड का भाग है, बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। चलिए ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न की मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? देखिए दोबारा ये प्रश्न पूछा, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल ने पूछा, बुंदेलखंड के से संबंधित है। फतेहपुर, जौनपुर, महोबा,
श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये महोबा जो है ये संबंधित है किससे, बुंदेलखंड से संबंधित है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश का भारत में कुल कितना भौगोलिक प्रतिशत है, तो मैं बता दूं कितना है। अगर मैं बात करूं तो 2,40,000 क्या है, 2,40,000 जो है क्षेत्रफल जो है ये इसका पाया जाता है, किसका, उत्तर प्रदेश का। कितना, 2,40,098 2,40,098 वर्ग किलोमीटर जो है, वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल किसका, यूपी का। वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है यूपी का, जो भारत के क्षेत्रफल का ये 7.33%, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। अगर प्रश्न पूछेगा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे कि 2,40,098 किलोमीटर इसका क्या है, और 928 सॉरी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, यूपी का। तो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट हुआ, तो 7.33% इसका है। इसका सही आंसर कितना हुआ। अगर जनसंख्या पूछ लेगा भारत की जनसंख्या से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो 16.5% आप क्या करेंगे, सही करेंगे, सही बताएंगे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए कि भीमबेटका, ऑप्शन बी है कि बाघ गुफाएं, ऑप्शन सी है कि बराबर की गुफाएं, और ऑप्शन डी है कि गुप्त गोदावरी की गुफाएं। ये गुफाएं कहाँ है, ये सब एमपी में गुफाएं स्थित है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी गुफाएं हैं, आप लोग बताइए। अगर आप लोग बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, राकेश कह रहे हैं कि डी है, रोहित कह रहे हैं कि नहीं भीमबेटका है। भैया भीमबेटका कैसे होगा, ये तो एमपी में पाए जाते हैं भीमबेटका। चलिए 3 लोगों का आ रहा है डी डी डी। चलिए ठीक है, तो आप जाएंगे जब चित्रकूट में जाएंगे तो चित्रकूट में आपको गुप्त गोदावरी गुफाएं देखने को मिलती है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, क्योंकि चित्रकूट क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 16 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन से है। दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। ऑप्शन ए है कि कैमूर, ऑप्शन बी है कि विंध्याचल, ऑप्शन सी है कि सोनाकर, और ऑप्शन डी है कि सतपुड़ा। बताइए उत्तर प्रदेश के दक्षिण में अगर मैं बात करूं तो सबसे दक्षिण में उत्तर प्रदेश की कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट कौन सा, आप लोग बताइए। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। एक बात मैं बताया हूं, अभी जस्ट बताया हूं, दक्षिणी जिला कौन सा है, तो मैंने बताया था सोनभद्र है। क्या है, सोनभद्र। सोनभद्र, सोनभद्र कितने राज्यों से लगा है, सोनभद्र 4 राज्यों से लगा है। क्या, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। प्रश्न ये पूछा कि दक्षिण का सबसे ऊंचा पहाड़ी कौन सा है। राकेश कह रहे हैं कि सोनाकार, सोनाकार, सभी लोग आ रहे हैं सोनाकार, बिल्कुल सही है, क्योंकि कैमूर जो पहाड़ी है ये एमपी में पाई जाती है। विंध्याचल जो है ये एमपी में पाई जाती है। सतपुड़ा क्या है, एमपी में पाई जाती है। लेकिन जो सोनाकार है ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पाई जाती है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। आइए 17 नंबर का प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। उच्चतम बिंदु है, जब उच्चतम पहाड़ी हम पढ़ लिए तो उच्चतम बिंदु कौन है। ऑप्शन ए है कि कैमूर की पहाड़ियां, ऑप्शन बी है कि अमरनाथ चोटी, ऑप्शन सी है कि सोनाकार पहाड़ियां, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप बताइए, क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये प्रश्न आया कहाँ है, देखिए यूपी पीसीएस एपीएस के पेपर आया जो 2023 में हुआ था, इसमें आया हुआ है। तो सबसे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैं अभी जस्ट बताया, जब उत्तर प्रदेश की दक्षिण सबसे ऊंची चोटी हो सकती है कौन, सोनाकार, तो यही उच्चतम बिंदु भी हो सकती है उत्तर प्रदेश का। तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, सोनाकार। बाकी क्या है, बाकी ये देखिए एमपी की है, ये एमपी में है, पाई जाती है। ये महाराष्ट्र में अमरनाथ की पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। आपका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र के जनपदों में से कुल संख्या कितनी है। बुंदेलखंड के जो आर्थिक क्षेत्र की जनपदों की कुल संख्या है वो कितनी है। ऑप्शन बताइए कितनी है, ऑप्शन कितनी है। ऑप्शन है 5, ऑप्शन क्या है 1 5, ऑप्शन बी है कि 6, ऑप्शन सी है कि 7, और ऑप्शन डी है कि 8। फटाफट बताइए 18 नंबर का, 18 नंबर का क्या हो जाएगा, कितनी संख्या है बुंदेलखंड की आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है कि 5, ऑप्शन बी है कि 6, ऑप्शन सी है कि 7, और ऑप्शन डी है कि 8। बताइए दुर्गेश कह रहे हैं कि 6, राकेश कह रहे हैं 6, 6 अधिक लोगों को 6 आ रहा है। भैया 6 नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा 7 जो है। ये आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक क्षेत्र से जनपदों की संख्या बुंदेलखंड जो है यूपी में पड़ता है, उसकी 7 है। इसकी क्या है, 7 है। चलिए सही आंसर है 7।
19 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है जो आदिकल्प जो प्राचीन समय में था। ऑप्शन ए है कि शिवालिक, ऑप्शन बी है कि विंध्याचल, और ऑप्शन सी है कि रोहेलखंड, और ऑप्शन डी है कि बुंदेलखंड। जो उत्तर प्रदेश की प्राचीन शैलों की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए है कि शिवालिक, ऑप्शन बी है विंध्याचल, और ऑप्शन सी है कि बुंदेलखंड। देखते हैं इसका कौन कौन व्यक्ति सबसे अच्छा आंसर दे रहा है, और जो सबसे पहले जो आंसर दे रहा है मैं उसको मान, चलिए सभी लोग बता रहे हैं कि विंध्याचल 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 विंध्याचल। तो भाई उत्तर प्रदेश में विंध्याचल का क्षेत्र बस मिर्जापुर में पाया जाता है सबसे ज्यादा। कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो बताइए, एक लोग बता रहे हैं इसका डी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का जो पठारी क्षेत्र है जी भैया, ये सबसे प्राचीन पाया जाता है। क्या सबसे प्राचीन पाया जाता है? कौन? बुंदेलखंड का प्राचीन पाया जाता है। ठीक है, ये बुंदेलखंड जो है, ये मैं बता दूं, बुंदेलखंड यूपी प्लस एमपी में सीमा साझा करता है। बुंदेलखंड जो यूपी और एमपी में सीमा अपना को क्या करता है? साझा करता है। अगला प्रश्न 20 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुम्मिलित नहीं है? कौन सा एक सुम्मिलित नहीं है? कैसे सुम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के जनपद अधिकतम और न्यूनतम, लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल में है, ये सही है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल है। संत रविदास न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल से है। तो इसका प्रश्न क्या है? लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल इसका क्या है? ज्यादा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर मेरे हिसाब से बी ना होकर इसका सही आंसर हो जाएगा ए होगा। क्या होगा? ए होगा, ताकि आप लोग एक बार चेक करिएगा, एक बार क्या करिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है? किसे पूर्व का पेरिस, या इसको पूर्व का ग्रास बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेरिस ना ग्रास होता है। क्या है? पूर्व का ग्रास बोलते हैं, या पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है कि गोरखपुर, ऑप्शन बी है कि मुरादाबाद, ऑप्शन सी है कि बनारस, और ऑप्शन डी है कि कन्नौज। ऑप्शन के है कन्नौज। बताइए, ऑप्शन डी है क्या? कन्नौज। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास बोलते हैं? क्या? पूर्व का ग्रास, ये सही है। पेरिस ना होगा, ग्रास हो जाएगा तो सही है। इसको हम ग्रास कर देते हैं, ग्रास, या तो आप समझ जाएंगे उत्तर प्रदेश का पूर्व का ग्रास किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है कि मुरादाबाद, ऑप्शन सी है कि बनारस, और ऑप्शन डी है कि कन्नौज। चलिए सभी लोग बताइए, मैं बताता रहा। मुरादाबाद अगर पूछा जाए किसके लिए फेमस है, तो आप कहेंगे पीतल के लिए फेमस है। पीतल की बर्तनें जो है कहाँ सबसे अच्छा मिलती है? मुरादाबाद। बनारस को क्या कहा जाता है? तो बनारस को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। राजधानी कहा जाता है। प्रश्न एक बार पूछा था कि भारत माता अगर प्रश्न पूछा था भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये बनारस में। ठीक है, तो इसका क्या होगा? तो इसका पूर्व का अगर ग्रास पूछेगा तो आपका कन्नौज सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्नौज। कन्नौज को क्या एक नाम और जानते हैं? इत्र नगरी। इत्र नगरी कौन है? इत्र नगरी किसे कहते हैं? इत्र नगरी किसे कहते हैं? कन्नौज। कन्नौज में सबसे ज्यादा गुलाब जो है, गुलाब से क्या करता है? गुलाबी या गुलाब से इत्र बनाया जाता है। कन्नौज। और अखिलेश का संसदीय क्षेत्र भी क्या है? कन्नौज। आप याद रखिएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए कि गाजियाबाद, ऑप्शन बी है कि करनाल, ऑप्शन सी है कि अलीगढ़, और ऑप्शन डी है कि मुजफ्फरनगर। बताइए किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी है कि करनाल, ऑप्शन सी है कि अलीगढ़, ऑप्शन डी है कि मुजफ्फरनगर। चलिए दुर्गेश का सही आंसर आ रहा है। दुर्गेश सही बता रहे हैं। दुर्गेश बता रहे हैं कि सी सभी लोग का। तो हाँ, तो अलीगढ़ को एनसीआर के अंतर्गत नहीं रखा गया, राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। 23 नंबर का प्रश्न ये है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किन के सीमा के अंतर्गत आता है, या किन दो राज्यों की सीमा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कि उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा, उत्तर प्रदेश झारखंड की सीमा। मैं अभी बताया कि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की सीमा साझा करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर का, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए है कि बस्ती, ऑप्शन बी है कि बुलंदशहर, ऑप्शन सी है कि बांदा, और ऑप्शन डी है कि बलिया। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग तुरंत बता लेंगे। ये लोअर पीसीएस का एग्जाम होता है, ऊपर ट्रिपल एससी कराया था, 2019 में पूछा गया था, बहुत
इजी है, बहुत शानदार प्रश्न है। तो जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी में रहेगा, वो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन, मैंने बताया था बलिया। तो बलिया जो होगा ये उत्तर प्रदेश और बिहार से सीमा क्या करता है, अपना साझा करता है। बागी बलिया चित्तू पांडे वाला। और 25 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो आप आराम से बता लेंगे कि बस एक ही देश है जो नेपाल है, जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 26 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का मान माना जाता है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश से कहां से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए गाजीपुर, बी है मिर्जापुर, सी है गोरखपुर और ऑप्शन डी है कि लखनऊ। तो ये सबसे आसान प्रश्न है, ये हाई कोर्ट इलाहाबाद पूछा गया स्टेनोग्राफर में 2017 का प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बता देंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं भी बता दे रहा हूँ। सबका कमेंट बी आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी फॉर बाल। ये मिर्जापुर से क्या करती है? गुजरती है। तो आप लोग बताइए आज की क्लास कैसी लगी? अगर आज की क्लास कैसी लगी आप लोग बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास इससे भी बेहतर और इससे भी ज़्यादा प्रश्नों को लेकर आया। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।